लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा चल गया। बता दें कि सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के पहिए से चिंगारी निकली। विमान के क्रू मेंबर्स के साथ 250 हज यात्री सवार थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा चल गया। विमान के पहिए से बताया जा रहा था कि चिंगारी निकली थी, जिसके बाद दहशत का माहौल फिलहाल देखने को मिला था। हालांकि गनीमत ये रही कि यह हादसा फिलहाल टल गया। इमरजेंसी लैंडिंग बताया जा रहा है कि इसकी यहां पर करानी पड़ी थी। तो सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी बताई जा रही थी। यहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त बताया जा रहा है कि खराबी देखी गई। लैंडिंग के वक्त विमान के पहिए से चिंगारी निकली थी। तो विमान में क्रू मेंबर्स के साथ 250 हज यात्री भी इस दौरान सवार थे। जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा विमान हादसा होने से देखा जाए तो कहीं ना कहीं टल गया है, राहत की बात यह है। लेकिन देखिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में हमने अहमदाबाद का देखा किस तरीके से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और अब एक और मामला। ये बड़ा हादसा होने से हालांकि टल गया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल गंभीर है। क्या आखिरकार फिटनेस चेक यहाँ पर नहीं किया जा रहा है? कहां पर इतनी लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर पूरे एविएशन सेक्टर को रीवैल्यूएट होकर सोचने पर मजबूर करती हैं। सऊदी एयरलाइंस की ये फ्लाइट जिसमें 250 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स को लेकर, और ये सभी हज यात्री थे। प्लेन ने लैंड किया और जैसे ही प्लेन ट्रैफिक स्ट्रिप पर पहुंचा, दाएं पहिए से तेजी से धुआं और चिंगारी निकलने लगी। पायलट ने बहुत तेजी दिखाते हुए इसकी जानकारी एटीसी को दी। एटीसी ने वहां पर फायर सिस्टम को तुरंत डिप्लॉय किया, और फिर वहां पर जो फायर फाइटिंग टीम्स थी उसने तकरीबन 20 मिनट के अंदर प्लेन को भी पुल ओवर कर सारे यात्रियों को बाहर निकालकर इस पूरी स्थिति पर काबू पाया। लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह की चेक एंड नॉर्म्स को लेकर बहुत एहतियात बरती जाती है पूरे एविएशन सेक्टर में, और इस तरह की घटनाएं, और जो बीते दिनों हाल ही में जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना गुजरात में हुई, उसके बाद पूरे एविएशन सेक्टर को लेकर ये चेक एंड नॉर्म्स की बात कही जा रही है। कुछ ऐसा भी सुनने में जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि पूरा एविएशन सिस्टम एक नियमावली तैयार कर रहा है कि किसी भी प्लेन की फर्स्ट फ्लाइट टाइम के बाद सेकंड फ्लाइट टाइम कितनी देर बाद होगी, इसको लेकर भी कोई नियमावली बनाई जा रही है। उसे रिवैल्यूएट किया जा रहा है। प्लेन के चेक एंड नॉर्म सिस्टम को लेकर रिवैल्यूएशन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को लेकर रिवैल्यूएशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, वहीं बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये हादसे बढ़ रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पर कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि मरीजों माफ कीजिएगा, बात की जाए तो यात्रियों की जान के साथ किस तरीके से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में हमने देखा 275 लोगों की जान चली गई। कल देखा गया 7 लोगों की जान यहाँ पर चली गई। और अगर यहाँ पर ये एक और बड़ा हादसा हो जाता, हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसा यहाँ पर नहीं हुआ है, ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से बनाई जा रही है? क्या कुछ नियम यहाँ पर लागू होने चाहिए जिनका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए एटलीस्ट? हालांकि देखिए, जो भी हादसे होते हैं या फिर लखनऊ में हुई, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हुई ये घटना, इसको लेकर हर एक इस तरह की घटनाओं की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जांच करती है। बाकायदा उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, जिसके अनुसार इस तरह की घटनाओं को लेकर, उनकी वजहों को लेकर, उनके एनालिसिस को लेकर बाकायदा रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद कार्रवाइयां भी होती है। लेकिन इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक फेलियर या कहा जाए कि सिस्टम फेलियर को लेकर क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कोई चेक एंड नॉर्म्स तैयार कर रही है? ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि कोई नॉर्म्स ऐसे भी तैयार किए जा रहे हैं देश में, जिसमें जो प्राइवेट एविएशन सेक्टर है देश का, यानी बड़े पैमाने पर जो एयरलाइंस हैं, उनको लेकर भी कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जा रहे हैं जिसको लेकर फ्लाइट का सेकंड टाइम से पहले किस तरह से जो चेकिंग है उसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो और ये सुनिश्चित करे कि फ्लाइट में पूरे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, वो पूरे मानक तय हैं और उसको लेकर कोई समझौता तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में नजर आ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हम तक